क्या आपने कभी यह देखा है कि जब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है तो उसका शरीर अपने आप झुकने लगता है? क्या यह केवल थकान होती है या शरीर उस सत्य को प्रकट कर रहा होता है जिसे मन स्वीकार नहीं करना चाहता? क्या कारण है कि कुछ लोग भारी दुखों के बाद भी सीधे खड़े रहते हैं और कुछ लोग बिना किसी बड़े दुख के ही झुक जाते हैं? क्या रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा है या वह मनुष्य के जीवन की चुप भाषा है? यदि आज तुम झुके हुए हो तो क्या यह केवल उम्र है या जीवन से किया गया कोई समझौता? मनुष्य जब पैदा होता है तब वो सीधा होता है। शिशु को कोई सिखाता नहीं कि कैसे सीधा रहना है। उसकी रीढ़ में कोई भय नहीं होता, कोई अपराधबोध नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। वह रोता है तो पूरा रोता है, हंसता है तो पूरा हंसता है। उसके शरीर में कोई दोहरापन नहीं होता। फिर धीरे धीरे समाज प्रवेश करता है। माता पिता की अपेक्षाएं, अध्यापक की अपेक्षाएं, पड़ोसी की निगाहें, रिश्तेदारों की तुलना। मनुष्य को बताया जाने लगता है कि ऐसा मत बनो, वैसा बनो, ये मत चाहो, वह चाहो। यहीं से पहला झुकाव शुरू होता है। झुकाव शरीर में नहीं आता, झुकाव पहले मन में आता है। मन जब झुकता है शरीर उसका अनुसरण करता है। तुमने कभी किसी अपराधी को देखा है? वह चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके कंधे झुके होते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर एक बोझ है छिपाने का, डरने का, पकड़े जाने का। तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो जीवन में हार चुका हो पर मुस्कुराता फिरता हो? ध्यान से देखना, उसकी मुस्कान के नीचे झुकी हुई रीढ़ छिपी होगी। जीवन में समझौते शरीर में दर्ज होते हैं। मनुष्य जितना अधिक दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है उतना ही अधिक झुकता चला जाता है, क्योंकि खुश करने के लिए झुकना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलाने के लिए झुकना पड़ता है, अपनी बात दबाने के लिए झुकना पड़ता है। एक दिन आता है जब मनुष्य कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, यही रीढ़ हार मान लेती है। तुम यह मत समझना कि झुकना केवल वृद्धावस्था की निशानी है। आज तो जवान लोग भी झुके हुए हैं। उनकी आंखों में भय है, चाल में हड़बड़ी है, कंधों पर अदृश्य बोझ है। उनसे पूछा जाए कि बोझ क्या है तो वे कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। शरीर वह कह देता है जो मन छिपा लेता है। मनुष्य जब अपने भीतर की आवाज को बार बार दबाता है तो रीढ़ धीरे धीरे मुड़ने लगती है। ये मुड़ना अचानक नहीं होता, ये हर रोज थोड़ा थोड़ा होता है। हर बार जब तुम वह कहते हो जो तुम कहना नहीं चाहते थे, हर बार जब तुम चुप रहते हो जबकि भीतर चीख थी, हर बार जब तुम किसी और की अपेक्षा में खुद को छोटा कर लेते हो। मनुष्य का झुकना जीवन के साथ किया गया समझौता है। तुमने देखा होगा जो व्यक्ति डरता है वो सामने से नहीं देख पाता, उसकी गर्दन झुकी रहती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है उसकी गर्दन अपने आप सीधी होती है। उसे याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे सीधा खड़ा होना है, उसका जीवन ही सीधा होता है। यहाँ एक गहरी बात समझने की है। मनुष्य अपने विचारों से नहीं झुकता, वह अपने डर से झुकता है। डर असफलता का, डर अस्वीकृति का, डर अकेले पड़ जाने का। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो सीधा रहना चाहता हूं पर क्या करूं, परिस्थितियां ऐसी हैं। यही वाक्य रीढ़ को सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि इस वाक्य में मनुष्य ने अपनी शक्ति दूसरों को सौंप दी। ध्यान से देखो, जब तुम किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा शरीर अनायास झुक जाता है, और जब तुम किसी कमजोर के सामने होते हो तो छाती चौड़ी हो जाती है। ये कोई नैतिकता नहीं है, ये शरीर की प्रतिक्रिया है। रीढ़ हमेशा उसी दिशा में जाती है जहां मन झुकता है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा झुका हुआ इसलिए है क्योंकि वो भीतर से खाली है। खाली मन बोझ उठाने लगता है। खाली मन दूसरों की राय को अपना सत्य बना लेता है। खाली मन अपनी तुलना करता रहता है। तुलना सबसे बड़ा झुकाव है। जब तुम किसी से तुलना करते हो तो या तो तुम ऊपर देख रहे होते हो या नीचे। दोनों ही स्थितियों में रीढ़ सीधी नहीं रहती। सीधापन केवल तब आता है जब तुलना समाप्त हो जाती है। मनुष्य का झुकना उसकी कहानी है। हर झुकी हुई रीढ़ के पीछे एक अधूरी बात है, एक दबा हुआ सच है, एक रोका हुआ आंसू है।
तुमने कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक दुख में रहता है तो उसकी सांस भी बदल जाती है? वह गहरी नहीं जाती, छोटी हो जाती है, और छोटी सांस सीधी रीढ़ को सहन नहीं कर पाती। रीढ़ और सांस का रिश्ता बहुत पुराना है। जब सांस डर से भर जाती है, रीढ़ झुक जाती है। जब सांस निर्भय होती है, रीढ़ अपने आप उठती है। आज का मनुष्य सांस भी उधार की लेता है, जल्दी जल्दी, अधूरी, जैसे जीवन से भाग रहा हो। और जो जीवन से भागता है वह कभी सीधा नहीं चल सकता। तुमने गौर किया होगा, जब तुम सच बोलते हो उस क्षण तुम्हारी छाती हल्की हो जाती है, और जब झूठ बोलते हो कंधे भारी लगने लगते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, यह शरीर की सटीक प्रतिक्रिया है। शरीर झूठ का बोझ नहीं ढो सकता, वह झुक जाता है। मनुष्य अपने ही भीतर इतना कुछ छुपा लेता है कि अंत में उसका शरीर ही सच बोलने लगता है। यह समझना जरूरी है कि झुकी हुई रीढ़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत कि कहीं न कहीं तुमने जीवन के सामने सिर झुका दिया है। संकेत कि तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो, लेकिन दोषी कोई नहीं है, न समाज, न माता पिता, न व्यवस्था। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम किसी और को दोष दोगे, रीढ़ और झुकती जाएगी। जिम्मेदारी उठाते ही पहला सीधापन आता है। ये जिम्मेदारी किसी कर्तव्य ये की नहीं है, ये जिम्मेदारी है अपने होने की। जब तुम कहते हो यह मेरा जीवन है, चाहे जैसा भी है, उसी क्षण रीढ़ में हल्की सी हरकत होती है, जैसे कोई सोया हुआ हिस्सा जागने लगा हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं अंदर से मजबूत हूं। शरीर का क्या है? यह झूठ है। जो अंदर से मजबूत होता है उसका शरीर उसका साथ देता है। शरीर कभी विरोध नहीं करता, वह केवल अनुसरण करता है। इसलिए आज सबसे पहले ये देखना है कि तुम कहां कहां झुके हुए हो। केवल शरीर में नहीं, जीवन में। कहां तुमने अपनी इच्छा दबाई, कहां तुमने डर के कारण समझौता किया, कहां तुमने अपनी सच्चाई को टाल दिया। जब ये देखना शुरू होता है तो धीरे धीरे रीढ़ सुनने लगती है। वो कहती है अब और नहीं। यही से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम पूरे विश्वास से कोई निर्णय लेते हो तब शरीर अपने आप फैल जाता है, और जब तुम संदेह में होते हो तब जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। यह संयोग नहीं है, यह शरीर की भाषा है, और इस भाषा का केंद्र रीढ़ है। मनुष्य की रीढ़ केवल हड्डियों की कतार नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर जानवर की रीढ़ मनुष्य जैसी होती, लेकिन जानवरों की रीढ़ और मनुष्य की रीढ़ में एक मौलिक अंतर है। जानवर की रीढ़ धरती के समानांतर चलती है, मनुष्य की रीढ़ धरती के विपरीत उठती है। यही अंतर मनुष्य को केवल चलने वाला प्राणी नहीं, सोचने वाला प्राणी बनाता है। जब मनुष्य सीधा खड़ा हुआ, उसी क्षण उसकी दृष्टि बदली। धरती को देखने के बजाय उसने आकाश की ओर देखना शुरू किया, और जब दृष्टि बदली तो जीवन का अर्थ भी बदल गया। रीढ़ का सीधा होना केवल खड़े होने का तरीका नहीं है, यह देखने का तरीका है। जब रीढ़ झुकी होती है तब दृष्टि नीचे की ओर होती है, और जब दृष्टि नीचे होती है तब मन भी नीचे उतरता है। नीचे उतरता मन केवल जड़ ऊर्तों को देखता है, रोटी, कपड़ा, सुरक्षा। लेकिन जब रीढ़ सीधी होती है तब दृष्टि दूर तक जाती है। तब मन प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मैं कैसे जी रहा हूं। इसलिए जिनका जीवन केवल जरूरतों में सिमट जाता है, उनकी रीढ़ भी सिमट जाती है। रीढ़ मनुष्य के भीतर एक सेतु है। ऊपर सिर है सोच, कल्पना, योजना, नीचे पेट है भय, भूख, वासना, सुरक्षा। रीढ़ इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। जब रीढ़ कमजोर होती है तो पेट हावी हो जाता है, तब जीवन केवल बचाव बन जाता है। और जब रीढ़ मजबूत होती है तो सिर और पेट दोनों संतुलन में रहते हैं। आज के मनुष्य की समस्या यही है, उसका संतुलन टूट गया है। वो सोचता बहुत है लेकिन भीतर से डरा हुआ है। वह योजनाएं बनाता है लेकिन निर्णय लेते समय कांप जाता है। यह कांपना मन में नहीं, रीढ़ में होता है।
कभी ध्यान देना, जब तुम कोई कठिन सत्य बोलने वाले होते हो, उस क्षण पीठ में हल्की सिहरन होती है। ये सिहरन इस बात का संकेत है कि रीढ़ जाग रही है। और जब तुम उस सत्य को दबा लेते हो, रीढ़ फिर से सिकुड़ जाती है। रीढ़ केवल शरीर का सहारा नहीं है, वह चरित्र का सहारा है। चरित्र का अर्थ नैतिकता नहीं है, चरित्र का अर्थ है भीतर और बाहर का एक होना। जब भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और, तब रीढ़ टूटने लगती है। आज अधिकतर लोग दो जीवन जी रहे हैं, एक बाहर एक भीतर, और दो जीवन एक रीढ़ नहीं सह सकती। इसीलिए आज इतने लोग पीठ दर्द, गर्दन दर्द, थकान, भारीपन से पीड़ित हैं। वे इसे उम्र कहते हैं, काम का दबाव कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने ही जीवन का बोझ ढो रहे हैं। रीढ़ बोझ उठाने के लिए नहीं बनी थी, वह दिशा देने के लिए बनी थी। जब तुम जीवन में दिशा खो देते हो, तब रीढ़ पर भार आ जाता है। जब तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों जी रहे हो, तब शरीर को यह बोझ उठाना पड़ता है। एक बार तो समझ लो, रीढ़ कभी शिकायत नहीं करती, वह चुपचाप सहती है। और जब सहन सीमा से बाहर हो जाता है, तब संकेत देती है। संकेत दर्द के रूप में आता है, संकेत जकड़न के रूप में आता है, संकेत थकान के रूप में आता है। लेकिन मनुष्य संकेत को समझने के बजाय दबा देता है, दवा से, आराम से, अनदेखी से। और हर बार अनदेखी के साथ रीढ़ थोड़ा और झुक जाती है। आज मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कमी है स्थिरता। वह बैठा भी है तो स्थिर नहीं, वह खड़ा भी है तो टिक नहीं पाता। उसका शरीर भी उसी बेचैनी में जी रहा है जिसमें उसका मन जी रहा है। रीढ़ स्थिरता चाहती है, अकड़ नहीं, जड़ता नहीं, स्थिरता। स्थिरता का अर्थ है जहां हो वहां पूरे होना। जब तुम बैठे हो और मन कहीं और है, रीढ़ झुक जाती है। जब तुम खड़े हो और मन भविष्य में भटक रहा है, रीढ़ झुक जाती है। और जब तुम चलते हो और मन अतीत में उलझा है, चाल बिगड़ जाती है। मनुष्य का शरीर मन का नक्शा है। आज के मनुष्य का मन टूटा हुआ है, इसलिए शरीर बिखरा हुआ है। रीढ़ का सीधा होना कोई अभ्यास नहीं है, ये परिणाम है। परिणाम उस जीवन का जो टालता नहीं, जो झूठ नहीं जीता, जो आधा नहीं जीता। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना किसी कोशिश के प्रभावशाली लगते हैं। वे ऊंचा बोलते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में शोर शांत हो जाता है। यह प्रभाव उनके शब्दों में नहीं, उनकी रीढ़ में होता है। वे भीतर से खड़े होते हैं, इसलिए बाहर से भी खड़े होते हैं। और कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत साबित करते हैं, लेकिन फिर भी हल्के लगते हैं, क्योंकि भीतर वे गिरे हुए होते हैं। रीढ़ गिरने और उठने की कहानी है। मनुष्य जब डरता है तो सिकुड़ता है, और जब भरोसा करता है तो फैलता है। इसलिए जीवन में भरोसा सबसे बड़ा उपचार है, किसी पर नहीं, स्वयं पर। जिस दिन तुम यह कह पाते हो जो भी होगा देखा जाएगा, उसी दिन रीढ़ एक सा आंस लेती है। आज का मनुष्य भविष्य के बोझ से झुका हुआ है। उसे हर समय डर है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। सारे अगर रीढ़ पर पत्थर की तरह गिरते हैं। और मजे की बात यह है, जो होना होता है वह इन सब के बावजूद होता है, लेकिन झुकना पहले हो जाता है। रीढ़ को सीधा करने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, केवल इतना पर्याप्त है कि तुम अपने जीवन को आधा मत जियो। जो कहना है कहो, जो छोड़ना है छोड़ो, जो जीना है जियो। रीढ़ को ईमानदारी बहुत पसंद है। जब तुम ईमानदार होते हो, शरीर राहत महसूस करता है, और राहत में शरीर अपने सही आकार में लौटने लगता है। ये लौटना अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो मनुष्य खुद को हल्का पाता है, और हल्कापन ही असली सीधापन है। याद रखना, रीढ़ को सीधा करने की कोशिश मत करना, जीवन को सीधा करना। रीढ़ अपने आप अनुसरण करेगी। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना कोई भारी काम किए भी शरीर थका हुआ लगता है? सुबह उठते ही जैसे कुछ खींच रहा हो नीचे की ओर, कंधे भारी, गर्दन झुकी हुई, आंखों में चमक कम, और तुम सोचते हो
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये थकान कहां से आई? क्या यह केवल नींद की कमी है या जीवन की कोई और शक्ति है जो तुम्हें चुपचाप नीचे खींच रही है? मनुष्य धरती पर खड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सीधे खड़ा होकर जी सकता है। धरती हर क्षण नीचे खींचती है, पेड़ को, पत्थर को, जल को, सबको। लेकिन मनुष्य के भीतर एक व्यवस्था है जो उसे ऊपर की ओर थामे रखती है। जब यह व्यवस्था संतुलन में होती है तब मनुष्य हल्का रहता है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तब वही धरती बोझ बन जाती है। तुम सोचते हो बोझ बाहर से आता है, काम, जिम्मेदारी, पैसा, रिश्ते, लेकिन असली बोझ भीतर से आता है। बाहर का बोझ तभी भारी लगता है जब भीतर का संत उलन टूट चुका हो। ध्यान से देखना, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है वो भारी जिम्मेदारी भी सहजता से उठा लेता है, और जो भीतर से डगमगाता है वो छोटी सी बात से टूट जाता है। धरती नीचे खींचती है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो सीधापन है वह धरती का उत्तर है। ये सीधापन कमजोर पड़ा तो धरती जीत जाती है। जब रीढ़ झुकती है तब मनुष्य केवल शरीर से नहीं झुकता, वह जीवन की दिशा में झुक जाता है। आज का मनुष्य दिन भर बैठा रहता है, बैठा हुआ भी वह पूरी तरह बैठा नहीं होता, वह आगे की ओर झुका रहता है, जैसे जीवन से कुछ छूट रहा हो और वह पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह झुकाव केवल गर्दन का नहीं है, यह भविष्य की ओर भागते मन का झुकाव है। मनुष्य जितना अधिक भविष्य में जीता है उतना ही अधिक उसका शरीर आगे की ओर झुकता है, और जितना अधिक अतीत में जीता है उतना ही अधिक वह भीतर की ओर सिमटता है। सीधापन केवल उसी में आता है जो वर्तमान में टिकता है, लेकिन वर्तमान में टिकना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में टिकने के लिए साहस चाहिए। भविष्य आश्वासन देता है, अतीत बहाने देता है, वर्तमान केवल सत्य देता है, और सत्य हमेशा हल्का नहीं होता। जब मनुष्य सत्य से बचता है वह झुकता है, और जब वह सत्य का सामना करता है वह खड़ा होता है। आज की थकान का सबसे बड़ा कारण काम नहीं है, डर है। डर कि कल क्या होगा, डर कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं, डर कि लोग क्या कहेंगे। ये डर शरीर में जमा होता है और शरीर इस डर को रीढ़ पर रख देता है। तुमने कभी देखा है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक डर में जीता है उसकी चाल बदल जाती है, वह तेज चलता है लेकिन स्थिर नहीं होता, जैसे भाग रहा हो लेकिन पता नहीं किससे। भागता हुआ मनुष्य कभी सीधा नहीं हो सकता। धरती नीचे खींचती है, यह सत्य है, लेकिन मनुष्य तभी गिरता है जब वो भीतर से ऊपर उठना भूल जाता। इन है ऊपर उठना किसी आकाश की ओर देखना नहीं है, ऊपर उठना भीतर का फैलाव है। जब मनुष्य भीतर फैलता है तब शरीर भी फैलता है, और जब भीतर सिकुड़ता है तब शरीर भी सिकुड़ जाता है। आज का मनुष्य भीतर सिकुड़ा हुआ है क्योंकि वह हर समय खुद को बचाने में लगा है, अपनी छवि को, अपनी पहचान को, अपने नाम को। जो खुद को बचाता रहता है वह जीवन नहीं जीता, और जो जीवन नहीं जीता वह बोझ ढोता है। बोझ और थकान का गहरा रिश्ता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम सोते हैं फिर भी ताजा रहते हैं, और कुछ लोग बहुत सोते हैं फिर भी थके रहते हैं। यह नींद का अंतर नहीं है, यह जीवन के प्रति रवैये का अंतर है। जो व्यक्ति दिन भर अपने मन के खिलाफ जीता है उसे नींद भी आराम नहीं दे पाती, क्योंकि शरीर तो सो जाता है लेकिन बोझ जागता रहता है, और यह बोझ सबसे पहले रीढ़ पर उतरता है। रीढ़ बोझ का भंडार नहीं है, लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर कुछ नहीं संभालता तब शरीर को सब संभालना पड़ता है। आज लोग कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन मजबूती का अर्थ क्या है? क्या मजबूती का अर्थ है सब सह लेना? नहीं, सब सह लेना कमजोरी है। मजबूती का अर्थ है जो सही नहीं है उसे भीतर मत रखना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ना कहना सीख लेता है उसकी रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, और जो व्यक्ति हर बात पर हाँ कहता है वह धीरे धीरे झुक जाता है। धरती नीचे खींचती है
लेकिन केवल वही गिरता है जो भीतर से सहारा खो चुका हो। आज के मनुष्य ने भीतर का सहारा छोड़ दिया है। वह बाहर सहारा खोजता है, पद, पैसा, लोक संबंध, और जब बाहर का सहारा हिलता है वो टूट जाता है। बाहर का सहारा कभी स्थायी नहीं होता, इसलिए जो मनुष्य बाहर टिकता है वो भीतर से अस्थिर रहता है। अस्थिर मनुष्य की रीढ़ कभी सीधी नहीं रह सकती। तुमने कभी देखा है जब तुम अकेले होते हो और किसी से कुछ साबित नहीं करना होता, तब शरीर थोड़ा हल्का लगता है, कंधे अपने आप ढीले हो जाते हैं, सांस थोड़ी गहरी हो जाती है। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षण में तुम असली हो। जैसे ही तुम समाज में लौटते हो फिर से बोझ उठ जाता है, भूमिकाओं का, अपेक्षाओं का, दिखावे का, और दिखावा सबसे भारी बोझ है। जो व्यक्ति दिखावा छोड़ देता है उसकी रीढ़ बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती है। वह जैसे कहती है, धन्यवाद, अब मैं सांस ले सकती हूँ। यह सब कोई दर्शन नहीं है, ये रोज का अनुभव है। बस तुमने कभी ध्यान से देखा नहीं। जब तुम बहुत देर तक अपने मन के विरुद्ध काम करते हो तब एक दिन शरीर कहता है अब नहीं। ये कहना दर्द के रूप में आता है, जकड़न के रूप में आता है, थकान के रूप में आता है, और तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन शरीर डॉक्टर नहीं मांग रहा था, वह सुनना मांग रहा था। रीढ़ सुनना चाहती है, वह चाहती है कि तुम अपने जीवन को देखो कि कहाँ तुम खुद को मोड़ रहे हो, कहाँ तुम डर के कारण चुप हो, कहाँ तुम थक चुके हो लेकिन रुके नहीं। जिस दिन तुम रुकना सीख जाते हो उसी दिन धरती का खिंचाव कम हो जाता है। धरती केवल उसी को गिराती है जो भीतर से भाग रहा हो। जो ठहर जाता है उसे धरती भी थाम लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। उनकी रीढ़ सीधी रहती है क्योंकि वे भाग नहीं रहे, और कुछ लोग आराम में भी बेचैन रहते हैं क्योंकि वे भीतर से गिर चुके होते हैं। समझ लो, थकान का अंत आराम से नहीं होता, थकान का अंत समझ से होता है। और जैसे ही समझ आती है रीढ़ धीरे धीरे अपना बोझ उतारने लगती है। यहीं से मनुष्य फिर से खड़ा होना सीखता है। क्या तुमने कभी यह देखा है कि आज का मनुष्य दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है फिर भी कहता है कि मैं बहुत थक गया हूं? क्या तुमने यह भी देखा है कि वो चलता भी है तो गर्दन आगे झुकी रहती है, जैसे कुछ खोज रहा हो जो सामने नहीं, नीचे गिरा पड़ा हो? और क्या तुमने ये गौर किया है कि यह झुकाव अब अस्थाई नहीं रहा, यह स्थायी बनता जा रहा है? आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं में जी रहा है फिर भी पहले से अधिक बोझिल है, पहले से अधिक साधन है फिर भी पहले से अधिक थकावट है, पहले से अधिक जानकारी है फिर भी पहले से अधिक भ्रम है, और इस भ्रम की छाया सबसे पहले रीढ़ पर पड़ती है। आज का जीवन बाहर से तेज है लेकिन भीतर से रुका हुआ है। शरीर आगे की ओर झुका हुआ है लेकिन जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। यह अजीब विरोधाभास है। मनुष्य सुबह उठता है, तुरंत बैठ जाता है, बैठते ही झुक जाता है, फिर घंटों उसी झुकाव में रहता है, फिर खड़ा होता है लेकिन झुकाव छोड़ता नहीं, फिर चलता है लेकिन रीढ़ सीधी नहीं होती। धीरे धीरे शरीर इस झुकाव को ही अपना स्वभाव मान लेता है। ये झुकाव अब थकान नहीं है, ये आदत बन चुका है। और आदत सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि वो बिना चेतावनी के जीवन को बदल देती है। आज का मनुष्य झुककर जीना सीख गया है। वो झुककर काम करता है, झुककर बात करता है, झुककर सोचता है, और झुककर सोचने वाला मनुष्य कभी ऊंचा नहीं सोच सकता। यह कोई नैतिक बात नहीं है, यह शारीरिक नियम है। जब गर्दन आगे झुक